आज मैं कक्षा 7वीं को उनकी बाल महाभारत कथा का 8वां अध्याय पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है द्रोणाचार्य। तो द्रोणाचार्य आचार्य द्रोण कैसे बने? द्रोणाचार्य दरअसल महर्षि भारद्वाज के पुत्र थे और ऋषि के पास गुरुकुल में पुराने ज़माने में अनेक बड़े बड़े महाराजाओं के राजकुमार भी आया करते थे अपनी बाल्यावस्था में, बचपन में, और गुरुकुल में रहकर ही शिक्षा हासिल करते थे। उसी तरह से पांचाल के राजा का पुत्र द्रुपद द्रोण के आश्रम में यानी भरद्वाज ऋषि के आश्रम में आकर द्रोण के साथ ही शिक्षा पा रहा था। वे दोनों गहरे मित्र बन गए। यानी कौन? पांचाल नरेश का पुत्र द्रुपद और भरद्वाज ऋषि का पुत्र द्रोण। दोनों में गहरी मित्रता थी। कभी कभी राजकुमार द्रुपद उत्साह में आकर बाल्यावस्था में द्रोण से यहाँ तक कह देते थे कि जब वे पांचाल देश के राजा बनेंगे तब वे द्रोणाचार्य को अपना आधा राज्य दे देंगे। शिक्षा जब समाप्त हुई तो द्रोणाचार्य ने कृपाचार्य की बहन से शादी कर ली। कृपाचार्य कौन थे? हस्तिनापुर के कुलगुरु थे। उनकी बहन से द्रोणाचार्य ने शादी की और उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम रखा गया अश्वत्थामा। द्रोण अपनी पत्नी से और अपने पुत्र से बहुत प्रेम करते थे, परंतु वे बड़े गरीब थे। वे चाहते थे कि किसी तरह से उनको धन प्राप्त हो और वो सुख से अपने परिवार के साथ रह सके। उन्हें खबर मिली कि परशुराम अपनी सारी संपत्ति गरीब ब्राह्मणों में बांट रहे हैं, तो वे भागे भागे उनके पास गए। लेकिन उनके पहुंचने तक परशुराम अपनी सारी संपत्ति का वितरण कर चुके थे और खुद वन में जाने की तैयारी कर रहे थे। ऐसे में द्रोण को देखकर वे बोले कि हे ब्राह्मण के श्रेष्ठ, यानी ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, आपका स्वागत है, पर मेरे पास तो जो कुछ था मैंने बांट दिया। अब मेरा शरीर बचा है और मेरी शिक्षा यानी मेरी धनुर्विद्या जो है वो बची है। बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। तब द्रोण ने परशुराम से प्रार्थना की कि वे अपने सभी अस्त्रों के प्रयोग और सारे अस्त्रों के रहस्य उनको सिखाए। परशुराम ने ये प्रार्थना स्वीकार कर ली और द्रोण को धनुर्विद्या में पारंगत कर दिया। कुछ समय बाद उधर पांचाल नरेश की मृत्यु हुई और राजकुमार द्रुपद अपने पिता की जगह राजगद्दी पर बैठे राजा बन गए। जब द्रोणाचार्य को पता चला कि अब पांचाल देश के राजा द्रुपद हैं, तो ये सुनकर वे बड़े प्रसन्न हुए और उनसे मिलने के लिए पांचाल देश को चल पड़े। उन्हें यकीन था कि द्रुपद उनको नहीं भूले हैं और उन्होंने सोचा कि लड़कपन में यानी बचपन में वे आधा राज्य देने की बात करते थे, अब अपने गरीब मित्र को कम से कम थोड़ा धन तो ज़रूर देंगे। इस आशा में द्रोणाचार्य द्रुपद के पास पहुँचे और बोले, मित्र द्रुपद, मुझे पहचानते हो ना? मैं तुम्हारा बचपन का मित्र हूँ द्रोण। परंतु द्रुपद तब ऐश्वर्य यानी धन संपत्ति के मद में यानी गर्व में वो एकदम मदहोश था, मत्त था। उसे द्रोणाचार्य का आना एकदम अच्छा नहीं लगा और साथ ही द्रोणाचार्य का उसे अपना मित्र कहकर पुकारना तो और भी अच्छा नहीं लगा। तो वह द्रोण पर गुस्सा हो गया और कहने लगा कि हे ब्राह्मण, तुम्हारा ये व्यवहार जो है वो सज्जनोचित नहीं है। मुझे मित्र कहकर पुकारने का साहस किसने दिया तुम्हें? सिंहासन पर बैठे हुए राजा कभी किसी दरिद्र प्रजाजन का मित्र बनता है? मित्रता तो बराबरी वालों में होती है। तुम्हारी बुद्धि कितनी कच्ची है। लड़कपन में मैं लाचारी में तुम्हारे साथ रहता था गुरुकुल में और उसी लिए तुम्हारा मित्र बन गया और तुम उसी मित्रता का दावा करने लगे। दरिद्र की कभी धनी से मित्रता नहीं हो सकती, मूर्ख की
कभी विद्वान से मित्रता नहीं हो सकती, उसी तरह कायर की भी किसी वीर के साथ मित्रता नहीं हो सकती। मित्रता बराबरी वालों की या बराबरी हैसियत वालों में होती है। तो तुम तो किसी राज्य के स्वामी हो नहीं, तो तुम राजा के मित्र कैसे हुए? द्रुपद की इन कठोर बातों से, गर्वोक्तियों से यानी गर्व से भरी उक्तियों से द्रोणाचार्य बड़े लज्जित हुए, अपमानित हुए। उनको बहुत क्रोध आया और उन्होंने वहीं पर निश्चय कर लिया कि मैं इस अपमान का बदला ज़रूर लूँगा और द्रुपद को सबक ज़रूर सिखाऊंगा, क्योंकि द्रुपद अब एक अभिमानी राजा बन गया है। तो उसने बचपन में मुझसे जो वादा किया था, मैं उसको पूरा करवा कर ही चैन लूँगा। और इस अपने निश्चय को पूरा करने के लिए वे हस्तिनापुर गए। वहाँ अपनी पत्नी के भाई कृपाचार्य के घर पर गुप्त रूप से रहने लगे। एक दिन हस्तिनापुर के सारे राजकुमार यानी कौरव और पांडव मिलकर गेंद से खेल रहे थे। खेलते खेलते वे नगर के बाहर चले गए। इतने में उनकी गेंद एक कुएं में गिर गई और युधिष्ठिर जब उस गेंद को निकालने का प्रयत्न करने लगे, तब उनके हाथ की एक अंगूठी भी कुएं में गिर पड़ी। सभी राजकुमार कुएं के चारों ओर झांक झांक कर देखने लगे। गेंद को और अंगूठी को निकालने के उपाय सोचने लगे, पर उनको कुछ नहीं सूझा। एक कृष्ण वर्ण का यानी सांवले रंग का ब्राह्मण मुस्कुराता हुआ ये सब चुपचाप देख रहा था, परंतु राजकुमारों को इस बात की भनक नहीं थी। राजकुमारों को हैरानी में डालते हुए वह बोला, राजकुमारों, बोलो, अगर मैं गेंद वापस ला दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? तो युधिष्ठिर बोला, ब्राह्मण श्रेष्ठ, अगर आप गेंद निकाल देंगे तो कृपाचार्य के घर आपकी एक बढ़िया दावत कराएंगे। युधिष्ठिर ने हंसते हुए ऐसा कहा। तब द्रोणाचार्य ने क्या किया कि पास में ही कुछ सींके यानी सरकंडे पड़े हुए थे, ठीक है, उन्हें उठाया और कुएं के अंदर पानी में फेंका। सींक गेंद में जाकर ऐसे लगी जैसे कोई तीर लग जाता हो, और उसी सीख के ऊपर एक और सीख उन्होंने फेंका तो वो सीख दूसरे सीख के साथ जुड़ गई। इसी तरह तीसरा, चौथा, पांचवा, और जब आखिरी सीख का सिरा कुएं के बाहर तक पहुंच गया तो द्रोणाचार्य ने उसे पकड़कर जब खींचा तो गेंद बाहर निकल आई। सब राजकुमार एकदम आश्चर्य से ये करतब देख रहे थे। उन्होंने ब्राह्मण से विनती की कि युधिष्ठिर की अंगूठी भी आप निकाल दीजिए। द्रोण ने तुरंत एक धनुष कुएं के अंदर पानी में चलाया तो धनुष से तीर चलाया तो पल भर में वो तीर यानी वो बाण अपनी नोक में अंगूठी को लिए वापस आ गया ऊपर। द्रोणाचार्य ने अंगूठी युधिष्ठिर को दे दी। ये चमत्कार देखकर राजकुमारों के तो होश उड़ गए और वे बहुत ज़्यादा अचरज में पड़ गए। वे हाथ जोड़कर पूछने लगे, महाराज, हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए और हमें अपना परिचय दीजिए। आप कौन हैं? हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? हमें आज्ञा दीजिए। तब द्रोण ने कहा कि राजकुमारों, आप ये सारी घटना जाकर पितामह भीष्म को सुनाइए, उन्हीं से मेरा परिचय आपको प्राप्त हो जाएगा। राजकुमारों ने जाकर जब पितामह भीष्म को सारी बात बताई तो भीष्म ताड़ गए यानी जान गए कि हो ना हो ये सुप्रसिद्ध आचार्य द्रोण ही होंगे। ये सोचकर उन्होंने निश्चय कर लिया कि राजकुमारों की धनुर्विद्या द्रोण के हाथों ही पूरी कराई जाएगी, या धनुर्विद्या ही सिर्फ नहीं, अस्त्र शिक्षा द्रोणाचार्य के हाथों पूरी कराई जाए। बड़े सम्मान से उन्होंने द्रोण का स्वागत किया और राजकुमारों को आदेश दिया कि वे गुरु द्रोण से धनुर्विद्या सीखें। कुछ समय बाद जब राजकुमार बड़े हुए, उनकी शिक्षा पूरी हो गई, तो द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा के रूप में उनसे कुछ मांगा। क्या मांगा? उन्होंने अब अपना वचन पूरा करने का समय उनका आ गया था। उन्होंने कहा कि पांचाल राज द्रुपद को मेरे लिए आप कैद करके लाओ। तो उनकी आज्ञा के अनुसार दुर्योधन और कर्ण द्रुपद के राज्य पर आक्रमण करने चले गए, परंतु द्रुपद बहुत पराक्रमी था। उन्होंने उन दोनों को हरा दिया और वे वापस लौट आए। तब द्रोण ने अर्जुन को आज्ञा दी। अर्जुन ने पांचाल नरेश की राज्य में आक्रमण किया और सारे सेना को तहस नहस कर दिया, और राजा द्रुपद को ही नहीं बल्कि उनके
मंत्री को भी कैद करके आचार्य के सामने पेश किया। आचार्य तो बड़े खुश हुए अर्जुन से, और वो मुस्कुराते हुए अपने मित्र द्रुपद से कहने लगे कि हे वीर, डरो नहीं, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। लड़कपन में यानी बचपन में तुम्हारी और मेरी तो मित्रता थी, हम साथ साथ खेले कूदे उठे बैठे। बाद में जब तुम राजा बने तो तुम अभिमानी बन गए और मुझे भूल गए, और तुमने मेरा अपमान भी किया। तुमने कहा कि राजा के साथ एक राजा की ही मित्रता हो सकती है, इसी कारण मुझे तुमसे तुम्हारा राज्य युद्ध करके छीनना पड़ा। परंतु मैं तुम्हारे साथ मित्रता ही रखना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हें आधा राज्य वापस देता हूँ, क्योंकि अब मेरे पास तुम्हारा राज्य है, मैं राजा हूँ, पर तुम तो भिखारी बन गए। अब एक राजा से मित्रता करने के लिए आधा राज्य तो कम से कम चाहिए, वरना बराबरी कैसे होगी। तो इस तरह से द्रोण ने अपना वादा पूरा किया और द्रुपद का अपमान किया। द्रोणाचार्य ने बदला ले लिया और द्रुपद को बड़े सम्मान के साथ विदा कर दिया। इस प्रकार राजा द्रुपद का गर्व जो है वो चूर चूर हो गया, लेकिन बदले की आग में वो जलने लगा। उसको बहुत ज़्यादा घृणा हुई, उसके अभिमान को ठेस लगी थी, बहुत पीड़ा हुई थी उसे, और ये कठिन था ये पीड़ा सहन करना। इसीलिए द्रोण से बदला लेने के भाव से द्रुपद जीने लगा। वही एकमात्र उसके जीवन का लक्ष्य बन गया। उसने कठोर तपस्या की, कई व्रत किए, इस कामना से कि भगवान उसे एक ऐसा पुत्र दे जो द्रोण को मार सके, और एक ऐसी कन्या दे जो उस पर आक्रमण करने वाले अर्जुन से शादी कर सके। आखिर उसकी मनोकामना पूरी हुई, क्योंकि उसका जो पुत्र हुआ धृष्टद्युम्न, उसी के हाथों महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य की मृत्यु हुई, और उसकी जो बेटी हुई द्रौपदी, उसकी शादी अर्जुन के साथ हुई। तो ये था अध्याय द्रोणाचार्य। अब मैं आपको अध्याय 9 लाख का घर पढ़ाऊंगी। आप लोगों को पता है कि भीम का शरीर बल और अर्जुन की युद्ध कुशलता, ये दोनों चीज़ें देखकर दुर्योधन और अन्य सभी कौरव दिन ब दिन जलते जा रहे थे। उनकी जलन और बढ़ती ही जा रही थी। वे ऐसे उपाय सोचने लगे थे जिससे पांडवों का वो नाश कर सके, ठीक है, उनको अपने रास्ते से हटा सके। इसीलिए वे षड्यंत्र यानी कुमंत्रणा रचते रहते थे, और इसमें उनका सहयोग देता था मामा शकुनी और उनका मित्र कर्ण। वे दोनों ही दुर्योधन के सलाहकार थे। अब बूढ़े धृतराष्ट्र यानी दुर्योधन के पिता बुद्धिमान तो थे, वे अपने भतीजों से यानी पांडु के पुत्रों से, पांडवों से बहुत स्नेह करते थे, परंतु वे अपने पुत्र के मोह में अंधे हो गए थे। वे अपने पुत्रों से कुछ ज़्यादा ही स्नेह करते थे। उनमें दृढ़ निश्चय की बहुत ही कमी थी। वे किसी एक बात पर स्थिर नहीं रह पाते थे। अपने बेटे पर कभी भी उन्होंने अंकुश रखने की कोई शक्ति या क्षमता नहीं दिखाई। इस कारण यह जानते हुए भी कि दुर्योधन गलत मार्ग पर चल रहा है, उन्होंने कभी उसे नहीं रोका बल्कि उसका साथ दिया। अब इधर पांडवों की लोकप्रियता दिन ब दिन हस्तिनापुर में और आसपास बढ़ती ही जा रही थी। हर चौराहे पर, सभाओं में, समाज के लोगों में एक ही बात हो रही थी कि राजगद्दी पर बैठने योग्य तो केवल युधिष्ठिर ही है, क्योंकि धृतराष्ट्र तो जन्म से अंधे थे। इसी कारण उनके छोटे भाई पांडु को राजा बनाया गया। फिर पांडु की अकाल मृत्यु के बाद पांडव उस समय बहुत ही छोटे थे, इसीलिए धृतराष्ट्र को राजा बनाया गया। पर अब युधिष्ठिर बड़े हो गए हैं, तो फिर अब पितामह भीष्म को धृतराष्ट्र से राज्य का भार लेकर युधिष्ठिर को दिला देना चाहिए। युधिष्ठिर ही ऐसा इंसान है जो सारी प्रजा के साथ न्यायपूर्वक व्यवहार कर सकेंगे, एक सच्चे राजा बन सकेंगे। अब ज्यों ज्यों पांडवों की लोकप्रियता बढ़ती रही, तो कौरवों की ईर्ष्या, जलन और ज़्यादा बढ़ती रही। वे अंदर ही अंदर कुढ़ने लगे। एक दिन धृतराष्ट्र को अकेले में पाकर दुर्योधन ने धृतराष्ट्र के दिमाग में बहुत सारी कुमंत्रणा डाल दी, ब्रेन वॉश। पिताजी, नगरवासी यानी पुरवासी तरह तरह की बातें करते हैं,
जन्म से दिखाई ना देने के कारण आप बड़े होते हुए भी राज्य से वंचित रहे। राज सत्ता जो है आपके छोटे भाई पांडु के हाथों में चली गई। अब यदि युधिष्ठिर को राजा बना दिया गया तो फिर पीढ़ियों तक हम कभी भी राज्य की आशा नहीं कर सकेंगे और हमसे ये अपमान सहन नहीं हो सकेगा। ये सुनकर धृतराष्ट्र सोच में पड़ गए और बोले कि बेटा, तुम्हारा कहना तो एकदम ठीक है। यानी धृतराष्ट्र को पहले ही उसको मना करना चाहिए था कि तुम्हें ऐसी बातें नहीं सोचनी चाहिए। पर धृतराष्ट्र भी सोच में पड़ गए और कहने लगे कि तुम्हारा कहना एकदम ठीक है, क्योंकि धृतराष्ट्र को भी बचपन से सिंहासन का लोभ था। वे भी चाहते थे कि पांडु की जगह वे सिंहासन पर बैठे। पर अब जब वे राजा होते हुए भी अपने पुत्र को राजा नहीं बना पा रहे थे तो उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। अंदर ही अंदर वे कुढ़ रहे थे। लेकिन उन्होंने कहा कि युधिष्ठिर के विरुद्ध कुछ करना बहुत ही कठिन है, क्योंकि युधिष्ठिर धर्मानुसार चलता है, सबसे समान स्नेह करता है, अपने पिता के समान ही वो है, गुणवान है। इसी कारण तो प्रजाजन उसे बहुत चाहती है। ये सुनकर दुर्योधन बोला कि पिताजी, आपको बस उन लोगों को किसी न किसी बहाने वारणावत के मेले में भेजना है, बाकी काम मैं कर दूंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं उनको वारणावत के मेले में भेजूंगा तो इससे हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। इस बीच अपने पिता पर उसने और ज़्यादा दबाव डालने शुरू कर दिए ताकि धृतराष्ट्र इसके लिए अनुमति दे दे। इसके लिए दुर्योधन ने कुछ कूटनीतिज्ञों का एक दल बनाया और उन्हें अपने पक्ष में ले लिया, और वे कूटनीतिज्ञ बारी बारी से धृतराष्ट्र के पास जाकर पांडवों के विरुद्ध उनको उकसाते थे। इनमें एक ब्राह्मण था, कर्णिक, वह शकुनी का मंत्री था। उसने धृतराष्ट्र को राजनीतिक चालों के कुछ भेद बताए, अनेक उदाहरण प्रमाण दिए और ये कहा कि जो ऐश्वर्यवान होता है, धन संपत्ति से परिपूर्ण होता है, वही संसार में श्रेष्ठ माना जाता है। अब पांडव जो हैं आपके भतीजे हैं, पर वे शक्ति संपन्न भी हैं, इसलिए आपको चौकन्ना रहना होगा। पांडु पुत्रों से अपनी रक्षा कर लीजिए, वरना आगे पछताएंगे। कर्णी की बातों पर धृतराष्ट्र विचार कर ही रहे थे, सोच में पड़ गए थे कि तभी दुर्योधन आकर बोलता है कि पिताजी, अगर आप किसी तरह से पांडवों को समझाकर वारणावत के मेले में भेज देंगे तो नगर और फिर हस्तिनापुर के राज्य पर हमारा शासन एकदम पक्का होगा। फिर पांडव बड़ी खुशी से लौट सकते हैं और हमें उनसे कोई खतरा भी नहीं होगा। दुर्योधन और उसके साथी धृतराष्ट्र को रात दिन इसी तरह पांडवों के विरुद्ध कुछ न कुछ कहते सुनाते रहते और धृतराष्ट्र को उकसाते रहते, उन पर दबाव डालते रहते। आखिर धृतराष्ट्र कमज़ोर पड़ गए और उनको लाचार होकर अपने बेटे दुर्योधन की सलाह माननी पड़ी। दुर्योधन के जितने भी पृष्ठपोषक थे, यानी दुर्योधन की चापलूस जितने भी थे, वे सब वारणावत की सुंदरता और खूबियों के बारे में पांडवों को बहुत ज़्यादा ललचाने वाली बातें करने लगे। कहा कि वारणावत में एक बहुत बड़ा सा मेला होने वाला है, जिसकी शोभा देखते ही बनेगी। उनकी बातें सुनकर पांडवों को भी वारणावत जाने की उत्सुकता हुई। उन्होंने स्वयं आकर धृतराष्ट्र से अनुमति मांगी। धृतराष्ट्र की अनुमति पाकर पांडव बड़ी खुशी से अपनी माता कुंती के साथ वारणावत के लिए रवाना हो गए। पांडवों के जाने की खबर पाकर दुर्योधन की तो खुशी की सीमा नहीं रही। वह अपने साथियों कर्ण और शकुनी के साथ बैठकर पांडवों और साथ ही कुंती का भी काम तमाम करने के सारे उपाय ढूंढने लगा, षड्यंत्र रचने लगा। उसने अपने मंत्री पुरोचन को बुलाया और गुप्त रूप से कुछ सलाह दी और एक योजना बनाई। पुरोचन ने ये सारा काम पूर्ण सफलता के साथ पूरा करने का वचन दिया और तुरंत वारणावत के लिए रवाना हो गया। वह एक शीघ्रगामी रथ पर बैठकर पांडवों से भी बहुत ज़्यादा पहले वारणावत में पहुंच गया और वहां जाकर पांडवों के रहने के लिए उसने एक भवन निर्माण किया। पता है उस भवन के मटेरियल्स, चीज़ें क्या थी जिनसे भवन बना था? सन, घी, मोम, तेल, लाख, चर्बी आदि, यानी सारी ज्वलनशील चीज़ें
यानी जो चीज़ें बहुत जल्दी आग पकड़ लेती है, ऐसी चीज़ें मिट्टी में मिलाकर पुरोचन ने एक बहुत ही सुंदर भव्य भवन बनवाया पांडवों के रहने के लिए। ये एक चाल थी पांडवों को मारने की। और इसी बीच अगर पांडव जल्दी जल्दी वारणावत आ गए तो कहाँ रहेंगे? तब तो उनको पता चल जाएगा कि किन मटेरियल से ये भवन बन रहा है। इसीलिए उसने पांडवों के रहने की व्यवस्था एक और भवन में की। ठीक है, सारा प्रबंध पुरोचन ने अच्छी तरह कर रखा था। दुर्योधन की योजना ये थी कि कुछ दिन तक पांडव उस लाख के भवन में आराम से रहेंगे और फिर एक दिन रात में अचानक वहाँ आग लगा दी जाएगी, जिसमें सारे पांडव जलकर खाक हो जाएंगे, भस्म हो जाएंगे और कौरव पर कोई दोष भी नहीं आएगा। ठीक है, ये था लाख का घर। अब उस लाख के घर में पांडवों की कैसे रक्षा होती है ये हम आगे चैप्टर नंबर 10 में जानेंगे। आप इस वीडियो को बार बार देखिए, बुक को पढ़िए और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। बाय।